बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। बिज़नेस पर्सन की रिटर्न कैसे फ़ाइल करनी है इस वीडियो में मैं करके दिखाता हूँ। ये सिंपल रिटर्न जो है मैन्युफैक्चरर की और ट्रेडर की, ये भी फॉर्म ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर दोनों अपनी रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं। मैं अभी जो वर्किंग करूँगा ये नॉर्मल फॉर्म में करूँगा, बाकी उनकी भी वीडियोज़ में अपलोड कर दूँगा, तो आपने वरी नहीं होना। दोनों फॉर्म जिस मर्ज़ी में वर्किंग कर लें दोनों ही ठीक हैं। आपने यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करना है 21 जी। अब ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म आ गया, इसमें सैलरी भी, प्रॉपर्टी भी, बिजनेस इनकम व्हाट्सोएवर सब आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे जस्ट बिज़नेस को डिस्कस करना है। बाकी जो है वो 1 बाय 1 में अपनी वीडियोस में डिस्कस करता रहता हूँ। यहाँ पे बिज़नेस में मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में आपने क्लिक करना है, तो जो ग्रॉस रेवेन्यू है आपका टोटल पूरे साल की सेल जुलाई 20 से 30 जून 2021 तक पूरी सेल जो है वो यहाँ पे लिखनी है आपने, इसको कैलकुलेट करना है जी। अब इसी तरह नीचे आपने अपने जो है वो एक्सपेंसेस बताने हैं। ओपनिंग स्टॉक में देखें, अगर पिछले साल आपने क्लोजिंग स्टॉक रिटर्न में शो किया था तो फिर तो लिखना है, अदरवाइज़ नहीं लिखना। परचेज़ में आपने पूरे साल में जो भी परचेज़ की हैं उसकी अमाउंट लिखनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक एक रुपया जो है वो कैलकुलेट करना है। ये कोई कंपनी की रिटर्न नहीं है। कंपनी में पूरा एक अकाउंट डिपार्टमेंट होता है जो सब हिसाब किताब और लेजर्स बना रहा होता है। तो आपने जस्ट एक आइडिया लेना है। कोशिश करें जो आप परचेज़ करते हो उसके कुछ बिल्स आपके पास होने चाहिए, उसकी एक फ़ाइल अपने पास बना के रखें, ताकि 100% ना सही लेकिन 60 to 70% अगर कभी FBR कोई बात पूछता है तो हम उसको वेरीफाई करवा सकें जी। इसी तरह सैलरी अगर आपने पूरे साल में कोई पे की है, वेजेस पे की हैं वो लिखें। आपने बिजली का बिल जो पे किया है शॉप का, तो वो लिख सकते हो। पूरे साल में जो भी पेमेंट की है जमा कर लें आप, और कोशिश करें अपनी शॉप का जो बिल है पूरे साल का, जुलाई का आप संभालेंगे तो उसमें पूरे साल का आ जाएगा। जुलाई 21 में आपको पूरे साल का बिल मिल जाएगा, तो वो आप अपने पास रिकॉर्ड में ज़रूर रखें। ये जो रिटर्न है फ्रेंड्स, ये शॉपकीपर्स जो हैं, आप मेडिकल स्टोर ओनर हैं, आप जनरल स्टोर चला रहे हो, आप ट्रेडिंग का बिज़नेस कर रहे हो, चाहे गल्ला मंडी में, चाहे एनिमल्स का, ये उनके लिए है। आप अगर कमीशन पे काम कर रहे हो तो आपने ये फॉलो नहीं करना, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगा। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस अगर कोई हैं तो वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब ये जो एसेट्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिज़नेस के लिए। इसमें आपने कैपिटल लिखना है जिस अमाउंट से बिज़नेस आपने स्टार्ट किया है। लाइक 2 मिलियन मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये बिज़नेस हमने 2 मिलियन से स्टार्ट किया था। और इसी तरह अब जो कैपिटल के बाद जो ऊपर वाला बॉक्स है इसमें देखें कैश और कैश इक्विवेलेंट। जो आपका बिज़नेस का अकाउंट होता है जिसका जो टाइटल है, बिज़नेस का नाम है, लाइक ABC स्टोर, उसका टाइटल है बैंक अकाउंट का, तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपने वेल्थ स्टेटमेंट में शो नहीं करना। वो बैलेंस प्लस कैश इन हैंड की अमाउंट जो है वो यहाँ पे आपने शो करनी है। इसमें मैंने सपोज़ किया है कि 7 लाख रुपए बैंक में पड़ा हुआ था, 1 लाख रुपए कैश इन हैंड था, तो मैंने इसमें 8 लाख जो है वो ले लिया है। तो इस तरह से आपने इसको लेके चलना है। जो बैंक अकाउंट होंगे बिज़नेस के वो वेल्थ में शो नहीं होंगे, उसका इफेक्ट आपने यहाँ पे लेना है। यही बिज़नेस की बैलेंस शीट है। बिज़नेस की कोई चीज़ आपकी सिवाय कैपिटल के वेल्थ स्टेटमेंट में नहीं आएगी। वो मैं आपको कैपिटल भी ऐड जब करूँगा मैं आपको बता भी दूँगा जी। इसके बाद आपने अगर कोई टैक्सेस पे किए हैं वो भी आप ले सकते हो। आपके लिए जो अलाउंसेस हैं जो आप डिडक्ट कर सकते हो, जिसका क्रेडिट ले सकते हो, उसमें सबसे पहले ज़कात है। अगर आपके बैंक अकाउंट पे, चाहे वो पर्सनल है चाहे वो बिज़नेस बैंक अकाउंट है, जो ज़कात की डिडक्शन हुई है बैंक में वो आप क्लेम कर सकते हो। आपने अगर अपने रिलेटिव को या मदरसे को ज़कात दिया तो वो यहाँ पे नहीं लिखनी आपने। इसी तरह अगर आपने घर के लिए कोई लोन लिया हुआ है परचेज़ करने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए, पूरे साल में जो आपने प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट पे किया है वो अमाउंट यहाँ पे लिखनी है आपने। बच्चों की स्कूल की, यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो आपने पे की है वो भी लिखनी है, और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन आपने वो बता देना है, और इसको कैलकुलेट कर दें। उसका जो थोड़ा बहुत क्रेडिट आपको मिलना होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको बता देगा। इसके अलावा कोई क्रेडिट जो है वो आपसे रेलिवेंट नहीं है। उसके बाद एडजस्टेबल टैक्सेस आ जाते हैं जिसको हम एडवांस टैक्स भी कहते हैं। पूरे साल में जो भी टैक्स आपने जहाँ कहीं पे भी पे किया है, बस ये याद रखिएगा, जस्ट इनकम टैक्स यहाँ पे लेना है। अक्सर व्यूअर्स क्वेश्चन करते हैं जी सेल टैक्स मैंने बिजली के बिल पे किया है, शॉपिंग पे किया है, वो नहीं लेना आपने। यहाँ पे रिटर्न में बात होती है इनकम टैक्स की, रिटर्न में जस्ट इनकम टैक्स की।
ठीक है। तो ये आपने वन बाय वन अगर आप रीड करेंगे तो इसमें आपको सब चीज़ें नज़र आ जाएंगी, आपको बिजली भी नज़र आ जाएगी, मोबाइल भी नज़र आ जाएगा, प्रॉपर्टी भी नज़र आ जाएगी। मतलब जहाँ जहाँ पे इनकम टैक्स की डिडक्शन होती है वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आपने इजी होके इसको थोड़ा सा पढ़ना है, जो आपसे रेलिवेंट हो वहाँ पे जिधर टैक्स कटा हो वो आपने यहाँ पे उसको लिख देना है। अब जैसे ये जो पेमेंट फॉर गुड्स हैं अंडर सेक्शन 153, नॉर्मली ये कंपनीज़ के केसेस में ज़्यादा होता है या बड़े लेवल पे जब बिज़नेस हो, छोटे लेवल पे ये नहीं होता। आपके लेवल पे ज़्यादातर आपने जैसे अगर गाड़ी को ट्रांसफ़र किया है, गाड़ी परचेज़ की है, तो उस वक्त आप जो पे करते हो उस पर इनकम टैक्स होता है, वो आप क्लेम कर सकते हो। गाड़ी का नंबर लिखें और टैक्स की अमाउंट लिखें और इसको कैलकुलेट भी करते रहें साथ साथ। मोबाइल फ़ोन पे अगर कोई टैक्स पे किया है तो आप उसका सर्टिफिकेट अपने मोबाइल ऑपरेटर से ले सकते हो, कॉल करें हेल्पलाइन पे, वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। बस एक चीज़ मेक श्योर कीजिएगा, जो भी टैक्स यहाँ पे आप क्लेम करें उसका एविडेंस, उसका सर्टिफिकेट आपके पास लाजमी होना चाहिए। आपने हवाई फायरिंग नहीं करनी कि आपके पास एविडेंस कोई है नहीं और आप खाम में यहाँ पे टैक्स क्लेम कर रहे हो। अगर FBR पूछे आपसे तो फिर आपके पास एविडेंस होना चाहिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगी। बच्चों की यूनिवर्सिटी स्कूल की फ़ीस पे अगर कोई टैक्स पे हुआ है तो आपने वो टोटल पूरे साल का कर लेना है, जुलाई से जून तक वो यहाँ पे क्लेम कर लेना है आपने। बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे अगर कोई टैक्स पे किया है तो वो भी आप क्लेम कर सकते हो। प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ पे आपने कोई पे किया है तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा और इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। आप इसमें देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ये जैसे बिजली का लिखा हुआ है, शॉप का बिजली का जो बिल है पूरे साल का, तो आप पूरे साल का टैक्स देखें। अगर इनकम टैक्स आया हुआ है 1 बाय 1 हर महीने का आप जमा कर लें और इन बिल्स की कॉपीज़ और ओरिजिनल अपने पास लाजमी रखें। जी, अब कंप्यूटेशन पे आप जब आते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट था आपका वो आ गया है और जो टैक्स था वो एडमिटेड या रिफंडेबल वो यहाँ पे शो हो गया है आपके पास। जी, अब हम वेल्थ स्टेटमेंट में आएंगे और रिकन्सिलेशन वाले टैब पे आएंगे, जहाँ पे हमने कंप्यूटेशन से मतलब रिटर्न से जो अब हमने इफेक्ट वेल्थ में ट्रांसफ़र करना है, यहाँ पे इसको कॉपी किया आपने और रिकन्सिलेशन में इसको नॉर्मल टैक्स में आपने इसको पेस्ट कर देना है, सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। अगर आप बिज़नेस के साथ सैलरी भी ले रहे हो तो आप मेरी सैलरी पर्सन की वीडियो देख लें। ठीक है, अब ये इनहेरिटेंस और गिफ्ट से रिलेटेड मैं एक छोटी सी वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा, अक्सर लोग पूछ रहे हैं, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, अगर आपने कोई गाड़ी बेची है और प्रॉफिट पे बेची है तो गाड़ी को एसेट से डिलीट कर देना है आपने। यहाँ पे अगर उसकी अमाउंट आपने कॉस्ट से ज़्यादा की बेची है तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पर लिख देनी है। जी, इसके बाद आपने एसेट्स में आना है। एसेट्स में फ्रेंड्स देखें, जो भी एसेट 30 जून को आपके पास है वो यहाँ पे लिखना है। अब बिज़नेस कैपिटल में ऐड करता हूँ, लाइक मैंने बिज़नेस का नाम लिखा ABC स्टोर, जो कैपिटल मैंने वहाँ पे लिखा था अब मैं वो यहाँ पे भी लिख रहा हूँ। मतलब ये आपका कैपिटल होना चाहिए, अगर आपने बिज़नेस कर रहे हो आप तो कैपिटल लाजमी शो करें। अब देखिए, ये मैंने 2 मिलियन इधर लिखा है, मैंने यहाँ पे भी 2 मिलियन लिखा था। ये अमाउंट सेम होनी चाहिए, आपने इसको मतलब चेंज नहीं करना। अब यहाँ पे आप देखें, जो बैंक अकाउंट है जस्ट पर्सनल बैंक अकाउंट होंगे, कोई बिज़नेस का अकाउंट यहाँ पे नहीं शो करना आपने। प्रॉपर्टीज़ जितनी हैं जो 30 जून को आपके पास हैं, चाहे वो 20 साल से आपके पास आ रही हैं, वो सारी इधर आएगी, चाहे वो एक दिन पहले परचेज़ की हैं वो भी उधर आएगी। जी, अब मैं सपोज करता हूँ अगर मेरे पास इस साल कोई फ़ॉरेन रिमिटेंस भी आई है तो वो यहाँ पे जस्ट आपने ऐड कर देनी है, लेकिन ये मेक श्योर कर ले रिमिटेंस बैंक अकाउंट में अगर आई है तो लेनी है, अदरवाइज़ आपने नहीं लेना। जी, अब मैं एसेट्स में आता हूँ। एसेट्स में आप देखें, अगर कोई नया एसेट परचेज़ किया है तो वो आप ऐड कर लें। अगर कोई प्रॉपर्टी सेल की है आपने तो उसको यहाँ से निकाल दें, और सेल वाली प्रॉपर्टी की वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपने कैसे ट्रांसफ़र करना है वो आप देख सकते हो। एसेट्स इन अदर नेम्स, अगर आपके डिपेंडेंट्स के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, आपकी वाइफ के नाम पे, आपके बच्चों के नाम पे, वो भी आपने शो करनी है, उसको छोड़ना नहीं। जस्ट सिंपल सी डिस्क्रिप्शन दें कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पे है और उसकी जो भी वैल्यू है एग्रीमेंट पे वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इसको कैलकुलेट करें। इसी तरह अगर आपने देखें कोई बिज़नेस का लोन लिया हुआ है तो यहाँ पे आप लोन को भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ कि जी बैंक अकाउंट से हमने लोन लिया है, किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, तो 30 जून 2021 को जो अमाउंट रिमेनिंग पेएबल है, जो अगले साल पे करनी है, वो अमाउंट यहाँ पे आपने लिखनी है। जो पे हो चुकी है वो नहीं लिखनी, जो रिमेनिंग होगी 30 जून वाले दिन जो आगे पेमेंट होगी वो लिखनी है आपने।
इसी तरह पर्सनल एक्सपेंसेस में आपने जस्ट अपने ओवरऑल एक्सपेंसेस पर्सनल लिखने हैं, बिज़नेस का कोई एक्सपेंस नहीं लिखना। हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, वो कोई ऐसा इतना टेक्निकल नहीं है, तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। ठीक है, कोई और भी लाइबिलिटी हो तो वो 1 बाय 1 आप ऐड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है एक ही बैंक से लोन है, अगर डिफरेंट बैंक से हैं तो आप ऐड कर सकते हो। आपने इसको वेरीफाई करना है, और इसी तरह वेरीफाई करने के बाद ये एट्रीब्यूट जो वेरिफिकेशन के साथ नज़र आ रहा है, इसमें आपने कोई बिज़नेस हेड भी सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी सिलेक्ट कर लें, ट्रेडर, अदर, व्हाट्सएवर, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें, अभी आपका रिफंडेबल टैक्स था। अगर आपका एडमिटेड टैक्स बना होता तो फिर आपको उसका चालान बनाना होता है, और चालान बना के उसकी पेमेंट करनी होती है। चालान कैसे बनाना है वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी वहाँ पे। जब आप चालान पे कर दोगे तो फिर आपने पेमेंट में आके यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, तो वो चालान यहाँ पे शो हो जाएगा आपको, और वो इसके साथ आप अटैच करोगे तो रिटर्न में अपलोड हो जाएगा। जी, जब चालान अपलोड हो जाए आपका तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1-2 दफ़ा, तो ये रिटर्न का फॉर्म जो है ये बिल्कुल अपडेट हो जाएगा, और ये सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि कमीशन एजेंट्स की नहीं है, ये उनके लिए है जो चीज़ें बेचते हैं, पहले चीज़ लेते हैं फिर आगे बेचते हैं। ये ट्रेडर्स के लिए है या मैन्युफैक्चरर के लिए जो अपनी चीज़ें बना के आगे बेचता है। कमीशन एजेंट की और बाकी लोगों की वीडियो मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगा। और इससे रिलेटेड, और ये जो सेल की फ़िगर है, एक कन्फ्यूजन मैं आपको दूर कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सेल की फ़िगर वही हो जो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होती है, ये ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो इस पे आपने नहीं रहना। आपने देखना है एक्चुअल सेल है कितनी, या आप कितनी सेल शो करना चाह रहे हो। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।